जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनुज आ गया हूँ फिर से आज एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, सबसे पहले आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, आप अपने परिवार का ध्यान रखें और आप हमेशा धनवान बने रहें। यही मेरी आपके लिए कामना है और यही मेरी प्रभु से आपके लिए प्रार्थना है। आइए दोस्तों, एक जानकारी के साथ इस ब्लॉग का अंत करते हैं। दोस्तों, मैं अभी दिल्ली से जयपुर गया था और जयपुर से जैसलमेर गया था, बिल्कुल बॉर्डर पे, जहाँ पे तनोट माता का मंदिर है। इस रास्ते के बीच में मेरे को बहुत बड़ी मात्रा में माइनिंग करते हुए बहुत लोग दिखे, जो अरावली पर्वतों को काट के माइनिंग कर रहे थे और पत्थरों को लोड करके ट्रक के जरिए मार्केट में बेच रहे थे। उनसे मैंने सवाल जवाब भी किए, पूछा कि किसके आदेश पे ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि यह हमें बताने के लिए मना किया गया है, हमारा सिर्फ काम है इस माल को मार्केट तक पहुंचाना। मैंने कोई ज्यादा तर्क वितर्क नहीं किया, मैंने वहां वीडियो शूट किया और मेरी पिछली वीडियो में आपको यही देखने को मिला था जो मैंने आपको बताया। अब आते हैं नई बात पे। जो अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था अरावली पर्वतीय माला को लेकर कि 100 मीटर तक यदि हाइट है तो वह पर्वत माना जाएगा, अगर उससे नीचे है तो वह पर्वत नहीं माना जाएगा, उसको माइनिंग जोन घोषित कर दिया जाएगा। अब उसमें क्या संशोधन हुआ है उसके विषय में भी मैं अवगत नहीं हूँ, किंतु मैं इतना जरूर बताना चाहता हूँ कि मेरा जो अनुभव रहा दिल्ली से और जैसलमेर तक का, यदि यह अरावली पर्वतीय श्रृंखला नहीं होगी और इसको माइनिंग जोन में तब्दील कर दिया जाएगा तो सबसे बड़ा बैड इफेक्ट दिल्ली एनसीआर पर पड़ेगा। आसपास के जितने शहर हैं वह समाप्त हो जाएंगे। समाप्त का मतलब है कि उनका जल जीवन जितना भी है वो सब बेकार हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, क्योंकि वो जो राजस्थान से उड़ने वाला, रेगिस्तान से उड़ने वाला जो रेत है, जो हवा के जरिए हमारी सांस में जाएगा और जितने भी जनजीव हैं उनके जीवन को क्षतिग्रस्त करेगा। उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला दिल्ली एनसीआर पे। सबसे ज्यादा दिल्ली एनसीआर की आबादी है। तो मेरा जो अनुभव रहा इस पूरी यात्रा में, जो मैंने 2000 किलोमीटर की दिल्ली से और जैसलमेर के बीच में बीकानेर, जोधपुर और आपका अजमेर, यहाँ होते हुए मैं गया और आया, यही रहा कि अगर यह अरावली पर्वतीय श्रृंखला हमारे साथ या हम इसके बीच में नहीं होंगे तो हमारे जीवन को और हमारे साथ साथ में अन्य पशुओं को, पक्षियों को बहुत खतरा है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, भविष्य में ऐसे आदेश जो माननीय न्यायालयों द्वारा किए जाते हैं उनका समर्थन कदापि ना करें। कतिपय कारणों से वो गलत हो सकते हैं, किंतु उनका विरोध इसलिए कीजिए कि हमें जो हमारी विरासत में ये चीजें मिली हैं, जो हमें प्रकृति से हमें चीजें मिली हैं, हम उसका समर्थन कर सकें। इसलिए ऐसे आदेशों का और ऐसे गलत तरीके से लोग जो माइनिंग कर रहे हैं उनका विरोध करना अनिवार्य रूप से हम लोगों की प्रवृत्ति में होना चाहिए। इसलिए हम अपनी इस प्रकृति को सुरक्षित रख सकते हैं और स्वयं को और स्वयं के साथ साथ में अपने बच्चों को और अपने आसपास पनप रहे जनजीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने नए साल का ये पहला व्लॉग आपके साथ अंत करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ प्रभु से आप स्वस्थ रहें और आप मस्त रहें और अपने जीवन का आनंद लेते रहें। जय हिंद दोस्तों।